टुडे वी विल स्टडी अबाउट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी पढ़ी, स्पीड पढ़ी, उससे पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के पास में एक्सेलरेशन है। क्या है उस ऑब्जेक्ट के पास? एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, आप घर से निकले, आप घर से निकले स्कूल के लिए, आप बाइक पे चल रहे हो, बाइक मान लो इसको, बाइक पे चल रहे हो, आप बैठे हुए बाइक पे और आप स्कूल में लेट हो रहे हो स्कूल के लिए। आपने बोला पापा बाइक का थोड़ा तेज चलाइए, मैं लेट ना हो जाऊं। तो पापा ने क्या किया? एक्सीलरेट कर दिया बाइक को। एक्सीलरेट का मतलब है एवरी सेकंड इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। एवरी सेकंड, हर एक सेकंड पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। पिछले एक सेकंड में 10 थी तो अगले सेकंड में 12 हो गई, फिर अगले सेकंड में 15 हो गई, फिर अगले सेकंड में 20 हो गई। ऐसे कंटिन्यूसली स्पीड बढ़ती जा रही है। जब टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड बढ़ती है तो उस ऑब्जेक्ट में आ जाता है एक्सेलरेशन। क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन। वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्चुअली इसको डिफाइन किया जाता है, एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में कितनी स्पीड चेंज हुई। सो if I write the topic acceleration, acceleration is defined as the rate of change of velocity with respect to टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। तो हम कैसे लिख सकते हैं? एक वर्ड यूज हुआ है रेट, एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे रेट। व्हाट यू मीन बाय दिस रेट? इस रेट का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों ने रेट वर्ड कहीं सुना होगा सब्जी मंडी में या फिर किसी दुकान पे कि भाई इसका रेट क्या है, इस सब्जी का रेट क्या है ना? हाँ, तो ये रेट एक्चुअली में वहीं से आया है। इसका मतलब क्या है कि भाई मान लो आज किसी ऑब्जेक्ट का, किसी फ्रूट का या फिर किसी वेजिटेबल का प्राइस कुछ और है और पिछले दिन कुछ और था, तो आप अगले दिन जाओगे तो पूछोगे इसका प्राइस क्या? पहले तो 5 था, आप बोलेगा 10 है, तब बोलोगे नहीं कल तो कुछ और था। तो टाइम के रेस्पेक्ट में कौन सी चीज कितना चेंज हो गई, दैट इज कॉल्ड द रेट, दैट इज कॉल्ड रेट, है ना? तो हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ए। अभी बताते हैं किससे डिनोट करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी upon time. Change in velocity upon time, this is the acceleration. Actually this is the acceleration. मतलब क्या है पहले तो देख लेते हैं। It is represented by small a। इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। So we can write here a must be equals to change in velocity। अच्छा, इसको लिखेंगे v minus u upon time taken t, where v is equals to final velocity, u equals to initial velocity, u is initial velocity and time taken, t is time taken। ये फाइनल माइनस इनिशियल क्यों किया? सोचो, अब से 5 साल पहले आप 20 साल के थे ऐसा समझ लो, या फिर ऐसा समझ लो आप 10 साल के थे, और आज आप कितने साल के हैं? आज आप 15 साल के हो। तो आप कैसे बताओगे कि
पिछले 10 साल से, मीन्स 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, मीन्स लास्ट 5 ईयर्स में आपने कितना इंक्रीमेंट किया आपकी एज ने। तो आप क्या बोलोगे, सर 15 में से 10 माइनस कर दो तो 5 आ जाएगा। तो ये तो फाइनल होगा, ये इनिशियल हो। तो फाइनल में से इनिशियल करते हैं चेंज निकालने के लिए, तो ऐसे निकाल दिया हमने चेंज। वेरी गुड। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, दिस इज द फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नाउ वी विल सी फॉर एसआई यूनिट। एसआई यूनिट तो सबकी जरूरी है। SI unit of acceleration, SI unit for acceleration A, acceleration A की SI unit कैसे निकाल सकते हैं? जैसे हमने डिस्टेंस की, जैसे हमने स्पीड की निकाली थी, वैसे ही निकाल लेते हैं। सबकी वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाना चाहिए। देखिए, एक्सीलरेशन मस्ट बी इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। अब v माइनस यू, भाई यूनिट तो सेम रहेगी। मान लो मेरे पास 5 kg है और मेरे पास 2 kg और है, तो 2 में से अगर 5 को मैं माइनस कर दूंगा तो 3 kg बचेगा। भाई यूनिट तो मेरे पास सेम ही है, भाई kg पहले था और सब्सट्रैक्ट करने के बाद भी kg है, तो यूनिट तो ऊपर वाले का सेम ही रहेगा। क्या रहेगा इसका यूनिट? मीटर पर सेकेंड, और इसका टाइम सेकेंड्स। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? ऐसे यूनिट आ जाएगी सर, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो कैसे लिखते हैं? एक्सीलरेशन इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन एज लिख लेते हैं यहाँ पे, एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑफ कोर्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो वेक्टर होगी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मींस डायरेक्शन की नीड है इसमें। बहुत बढ़िया। इस पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, इस पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। बहुत इजी से एग्जांपल्स हैं, बहुत इजी से क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोग मन लगा कर उनको करेंगे तो समझ में आ जाएगा, और समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन 1, अगर हम क्वेश्चन देखें तो फॉर क्वेश्चन 1, एन ऑब्जेक्ट starts its journey with 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उसने स्टार्ट की। आफ्टर टाइम 5 सेकेंड, its velocity becomes 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एक्सीलरेशन। उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन हमको फाइंड करना है, उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन हमको फाइंड करना है। देखिए बहुत इजी है फाइंड करना। सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है, हमको क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे हमको क्या क्या दे रखा है। हमको इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, हमको फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, हमको टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। वी नो दैट क्या जानते हैं हम जानते हैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। वी नो दैट एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। पुट ऑल वैल्यूज, सिंपल है, सारी वैल्यूज उसमें उठा के रख दो, आंसर आ जाना चाहिए। पुट ऑल द वैल्यूज, अगर हम सारी वैल्यू उठा के रख देंगे बच्चों तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा 30 माइनस 10 अपॉन 5, इट विल बिकम्स 20 अपॉन 5। So acceleration will be equals to 4 meter per second square. Don't forget
to write the final answer. Final answer will be the acceleration of that object will be 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मान लीजिए ऐसे शॉर्ट अगर मैं क्वेश्चन करवाऊँ आपसे, तो मान लीजिए क्वेश्चन 2, मान लीजिए किसी की कोई रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब क्या है? क्या मतलब है रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब है कि रेस्ट मतलब रुका हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और फाइनली वो स्टॉप हो गया कितनी वेलोसिटी के साथ में? 10 मीटर पर सेकेंड की। कितना टाइम लगा इसको? 1 सेकेंड लगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी, सबकी वैल्यू रख देंगे 10 माइनस 0 अपॉन 1, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया। किससे आया? रेस्ट का मतलब होता है 0। अगर मान लो मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइनली जाके ऑब्जेक्ट रुक जाता है, क्वेश्चन, a car having initial velocity of 40 meter per second. If driver applies the brake and after 10 seconds it stop, then find the acceleration. किसका एक्सेलरेशन? ऑफ कार। देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार। सर क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, हमें तो बस सारी वैल्यूज को रख देना है जो आ रहे हैं गिवन। कुछ गिवन दे रखी है हमको चीज़ें, है ना, ध्यान से देखिएगा। कुछ चीज़ें हमको गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। फाइनली स्टॉप हो गया, तो इसका मतलब क्या है? स्टॉप होने का मतलब है उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। टाइम कितना ले रहा है? टाइम 10 सेकेंड। वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? दिस एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल्स टू v कितना है? फाइनल तो 0, u कितना है? 40 है, टाइम कितना है? 10 है। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 40 अपॉन 10। So acceleration will be minus 40 upon 10. It will become minus 40 upon 10. 0 से 0 कट गया, हमारे पास आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखिए रिजल्ट को। क्या नेगेटिव में एक्सेलरेशन पॉसिबल है? सर नेगेटिव आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। दिस इज पॉसिबल। Negative acceleration is possible when the velocity of any object decreases with time. पहले क्वेश्चंस में क्या था? अभी तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी टाइम के साथ में, अब तो टाइम के साथ में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो क्या रिटार्डेशन आ जाएगा? इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से देखिएगा इसको। नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। चलिए अब रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन पर फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। बस छोटी सी बात है, जो हमने अभी समझ लिया है वही है, उसी का एक पार्ट है, एक्सेलरेशन का ही पार्ट है।
जब स्पीड टाइम के साथ में डिक्रीज करे तो हम समझ जाएंगे कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। भाई v माइनस यू होता है तो उसी के हिसाब से हम देख लेंगे। नेगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन और भी बोलते हैं इसको, 2-3 नाम हैं, बहुत लंबा चौड़ा है। और डी एक्सीलरेशन। तीनों की कहानी सेम है, कोई अलग चीजें नहीं है, तीनों सेम है, बस नाम अलग अलग दे रखे। नेगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, लिखेंगे इसमें व्हेन एनी ऑब्जेक्ट having velocity decreasing with respect with time, decreasing with time. If any object having velocity which is decreasing, ऐसे लिखना, which is having velocity which is decreasing with time, then it will have negative acceleration. Negative acceleration और रिटार्डेशन बोल दो और डी एक्सीलरेशन बोल दो, है ना। बहुत बढ़िया, फॉर्मूला सेम है, कुछ करना नहीं है। v माइनस यू अपॉन टी, कोई चेंज नहीं, एकदम सेम है। अगर मैंने बोला कि किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन -4 है तो इसका मतलब उसमें रिटार्डेशन, उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर मैंने बोला अगर रिटार्डेशन -4 है तो ये गलत है। जब मैंने रिटार्डेशन बोल दिया तो माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो रिटार्डेशन अगर मैं लिख रहा हूँ 4 है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर माइनस है, नाम के अंदर माइनस छुपा हुआ है। हमको सिर्फ देखना है रिटार्डेशन दे रखा है, डी एक्सीलरेशन दे रखा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन दे रखा है। ये फोकस करने वाली बात है, समझने वाली बात है। अगर सिर्फ एक्सीलरेशन दे रखा है तो हम समझ जाएंगे कि नेगेटिव है, लेकिन अगर रिटार्डेशन दे रखा है तो कभी नेगेटिव नहीं लिख सकते उसको, हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे। ओके, चलिए, सेम यूनिट वगैरह सब कुछ सेम है, कोई नई चीज नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसा अभी एक क्वेश्चन किया था वैसा ही एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ ट्रेन when it is at 50 मीटर पर सेकेंड। जब 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेन भाग रही है तब ब्रेक लगा दिए गए हैं, तब ब्रेक लगा दिए गए हैं। वेरी गुड। आफ्टर टाइम 4 सेकेंड इट comes to rest. Find the deceleration of the train. मतलब किस रेट के साथ में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज की, उसको बोला हमने डी एक्सीलरेशन। क्वेश्चन मार्क लगा दो क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हमको दे रखी है स्टॉप मीन्स रेस्ट, फाइनली किस में आ गया, रेस्ट में, जो कि कितना होता है 0 होता है। टाइम कितना लग रहा है इस पूरे सिस्टम को
4 सेकेंड। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t. So from here acceleration must be equals to v means 0 minus 50 upon 4. यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा -50 अपॉन 4। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या एक्सेलरेशन है? नेगेटिव। सो रिटार्डेशन ऑफ ट्रेन विल बी -12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी इजी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें और हम कर भी लेंगे।